1953 में एक टाउन था जिसका नाम था बूमर्स विले और यहाँ पर एक लेडी रहती थी जिसका नाम था अनीता डैक। ये जगह थी फ्लोरिडा में मौजूद। अब ये अनीता काफी खास थी क्योंकि दिखने में काफी सुंदर थी जवानी के दिनों में। बुढ़ापे में तो इसकी शक्ल काफी ही ज्यादा क्रीपी है। इसकी कहानी में कैच ये है कि इसके जो भी पति होते थे वो गायब हो जाते थे, मतलब इसको छोड़कर भाग जाते थे और वो पुलिस में जाकर रिपोर्ट कराती थी कि मेरा पति गायब हो गया है, प्लीज उसे ढूंढ दो। और ऐसा करते करते करीब 10 साल में उसके 6 पति गायब हो गए। लेकिन चूंकि थी अनीता बहुत ज्यादा सुंदर तो उसको आराम से नया पति मिल ही जाता था। अनीता को मिल जाता है 7वां हस्बैंड जिसका नाम था फ्रैंक। ये लोग शादी करते हैं, साथ खुशी खुशी रहते हैं। अनीता बहुत पार्टियां देती थी, अड़ोसी पड़ोसियों को बुलाकर खूब डिनर करवाती थी, एक से बढ़कर एक डिश बनाती थी। लेकिन एक दिन अनीता के पति फ्रैंक को पता चल गया एक राज कि ये जो अनीता है ना, ये जो डिश में मीट यूज करती है वो तो कहीं से आता ही नहीं है, क्योंकि फ्रैंक आज तक कभी उसके लिए मीट खरीद के लाया ही नहीं। तो आखिर ये मीट आया कहां से? ये उसके 6 पतियों की लाशों का मीट था जिसे उसने एक बड़े से फ्रीजर में तहखाने के अंदर बंद करके रखा था। वो अपने पतियों के बॉडी पार्ट्स को काटती थी, उनकी डिश बनाती थी, अड़ोसी पड़ोसियों को, बच्चों को, बूढ़ों को, सबको खिलाती थी। लेकिन एक बात खास थी कि वो कभी भी खुद उस डिनर को नहीं करती थी और इसी बात से फ्रैंक को अनीता के ऊपर शक हुआ था। जैसे ही फ्रैंक को ये पता चली तो सबसे पहले तो उसकी हालत खराब हो गई। उसके बाद उसने दौड़ लगाई पुलिस स्टेशन की तरफ। बड़ी समझदारी का काम किया। एंड देन फाइनली सारे सबूत मिल जाने की वजह से अनीता को 6 लोगों को मारने के जुर्म में गिरफ्तार किया गया। तो भैया अपनी होशियारी की वजह से 7वां पति तो बच गया। थाला फॉर अ रीजन। लिटरली ये सारी कहानियां सुनने के बाद आजकल मुझे भूतों से नहीं बल्कि औरतों से डर लगने लग गया है। कोई तलाक देने के नाम पे 3 करोड़ रुपए की मांग करती है तो कोई अपने पतियों को काट काट कर डिनर में लोगों को खिला देती है। भाई हो क्या गया है औरतों को।